हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। मैं नवलेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्त आज का जो सेशन है वह क्लास 12th के लिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख रहे हैं माय डियर, यहाँ पे लिखा है द अर्थ, यानी कि आज हम लोग द अर्थ का समरी करने वाले हैं जो कि 2022 के एग्जाम में आने वाला है। और दोस्त यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि अब जो नए समरी जो लिखना है हम लोग को नए तरीके से, क्योंकि अब आजकल समरी 5 मार्क्स का आ रहा है। तो अब जो समरी हम लोग 5 मार्क्स का लिखने जा रहे हैं वो कैसे लिखेंगे, कितना शब्दों में लिखेंगे कि पूरा का पूरा नंबर मिल जाए और मेरा मकसद यानी मिशन भी कामयाब हो जाए, मार्क्स भी मिल जाए, ओके, और समरी भी अच्छा हो जाए। तो देखते हैं दोस्त, शुरू करते हैं। देखिए कितना बढ़िया लिखा है। द अर्थ समरी, लेखक का नाम है H.E. बेट्स। ओके माय डियर, पढ़ सकते हैं आप लोग कि द अर्थ इज ए, यहां पढ़िए, द अर्थ इज ए रिमार्केबल। इसका मतलब होता है दोस्त अस्मरणीय, यानी याद करने के लायक, रिमार्केबल इंस्ट्रक्टिव स्टोरी। इंस्ट्रक्टिव होता है अनुसरण, बताने वाला, कुछ सिखाने वाला स्टोरी है जो कि लिखा गया है ग्रेट मॉडर्न राइटर H.E. बेट्स के द्वारा। ओके, फिर करें दोस्त, दिस स्टोरी रिवॉल्व्स राउंड, मतलब होता है गोल गोल घूमना, चक्कर काटना, यानी यह पूरा कहानी में दो कैरेक्टर्स के बारे में चित्रित किया गया है, बताया गया है। यानी इस पूरे कहानी के जो मुख्य कलाकार हैं, जो प्रोटागोनिस्ट हैं, मुख्य अभिनेता, वो दो हैं, जॉनसन एंड हिज सिंपल माइंडेड सन बेंजी। उसका एक साधारण सा दिमाग का लड़का है जिसका नाम है बेंजी। जॉनसन और बेंजी के बारे में यह कहानी है माय डियर। ओके, बहुत ही बढ़िया से सुनिएगा, समझिएगा, लिखिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है पता है, कह रहा है कि दिस स्टोरी डिपिक्ट्स, चित्रित करना, वर्णन करना, बताना, द लेजीनेस ऑफ द पेरेंट्स। यहाँ पे माता पिता के आलसीपन के बारे में दिखाया गया है इस कहानी में। माता पिता यानी जो जॉनसन है वो बहुत ही लेजी टाइप का व्यक्ति है, एंड ग्रोइंग सेल्फिशनेस, और माता पिता की क्वालिटी है कि वो आलसी है, और जो बच्चा जो बेंजी है उसकी क्वालिटी क्या है, सेल्फिशनेस ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन। जो बेटा है बेंजी वो धीरे धीरे स्वार्थीपन, यानी उसके अंदर स्वार्थीपन आ जा रहा है, जो कि एक दिन फाइनली अंतिम अपने माता पिता को क्या कर रहा है, घर से निकाल दे रहा है। ओके, अब यहाँ पे जॉनसन, अब जॉनसन के बारे में कुछ सुनते हैं कि जॉनसन ए पुअर टीनेंट फार्मर, एक दुबला पतला कमजोर एक किसान है, एंड हैड ए सिंपल माइंडेड सन, उसके पास एक साधारण दिमाग वाला बेटा है, एंड ही बॉट ए डजन ऑफ हेन्स फॉर बेंजी। उसने 1 दर्जन मुर्गियां खरीदी शुरुआती में, किसके लिए, बेंजी के लिए, ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर की सलाह पर, यानी डॉक्टर ने सलाह दिया कि आप कुछ यानी कि बेंजी जब सिंपल माइंड का लड़का है तो उसके रुचि के हिसाब से, जिस चीज़ में उसकी रुचि लगती है, मन लगता है, उसी के हिसाब से उसे कुछ बिजनेस करने के लिए दे दीजिए, ताकि बिजनेस करेगा तो दिमाग डेवलप होगा। तो उसकी रुचि मुर्गियों में थी, इसलिए जॉनसन ने उसे कुछ मुर्गी खरीदा और दे दिया, ठीक है, और वह मुर्गियों के व्यवसाय में बेचारा बिजी हो गया। बेंजी गॉट एवरी सपोर्ट फ्रॉम हिज फादर ऑफ ट्रेड, यानी जितना मदद हो सकता था बेंजी ने अपने पिताजी से मदद मांगा, ठीक है, और मदद क्या लिया, कभी कभी वो ले जाता था, क्या बोलते हैं, उनका बैलगाड़ी, कुछ कुछ सामान, घर के जो सामान थे जॉनसन का वही यूज करता था, ठीक है। ही स्टार्टेड सेविंग मनी बाय सेलिंग एग्स ऑन लार्ज स्केल, बहुत बहुत संख्या में जब वह बेचता था क्या चीज, अंडे बेचने लगा, तो उस अंडे के मैंने बिक्री पर जो पैसा आता था उस पैसे को सेविंग करना शुरू किया। एंड ही परचेज्ड द लैंड ऑफ सैंडर्स, और उसने सैंडर नामक एक व्यक्ति का जो जमीन था 4 एकड़, वह जमीन ले लिया। एंड ही मैरिड ए गर्ल, एक लड़की से शादी किया, इसका नाम था फ्लोरेंस, और भी उस लड़की से अगेंस्ट द विल ऑफ हिज पेरेंट्स, जो कि उसके माता पिता के इच्छा के विरुद्ध था। फ्लोरेंस मेड बेंजी हैंडपैक्ड, फ्लोरेंस ने बेंजी को हैंडपैक्ड बना लिया। हैंडपैक्ड मीन्स होता है कठपुतली, हाथ की पुतली, यानी कि एक होता है ना जो औरत भक्त मेहरारू के पीछे पीछे घूमने वाला, वही हो गया। एंड इंस्टिगेटेड, और उसको भड़काया, यानी फ्लोरेंस उसको भड़का दी, किसको, बेंजी को, अगेंस्ट हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के खिलाफ। सो बेंजी ड्रोव हिज पेरेंट्स आउट ऑफ हिज हाउस, इसलिए बेंजी ने
अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया और इन दैट वे जॉनसन वेयर डिसीव्ड। जॉनसन्स मतलब यहाँ पे जॉनसन्स वेयर क्यों लगा पता, क्योंकि जॉनसन और जॉनसन की वाइफ दोनों के लिए बोल दिया गया जॉनसन्स वेयर डिसीव्ड बाय देयर ओनली सन, मात्र इकलौता उसका बेटा था जिस उस बेटा के द्वारा उनको धोखा दिया गया, जिसका नाम था बेंजी। एंड दिस बिकेम द ट्रेजेडी ऑफ जॉनसन, और यही जॉनसन के दुख का कारण बना ड्यू टू मच ट्रस्ट, क्योंकि जॉनसन बहुत अधिक भरोसा किया था अपने सिंपल माइंडेड सन पे। इसलिए सबसे बोला जाता है भाई कि दुनिया में किसी पे इतना अधिक भरोसा न करें। अपने जीवन में बुढ़ापे के लिए कुछ ना कुछ पैसा बचाएं ताकि जीवन बढ़िया से यापन हो जाए, नहीं तो जीवन कष्ट में कटने वाला है माय डियर। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जीवन में कुछ भी कीजिए, कहीं रहिए, पैसा कमाइए, लेकिन अपने बुढ़ापे के लिए कुछ ना कुछ पैसा बचा कर रखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, दैट्स